राधा अकेली बैठी बैठी उस कमरे में रोने लगी। और राधा जिस समय रोने लगी और इधर एक दिन भगवान कन्हैया और उनको वृंदावन की बहुत याद आ रही है, तो भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को अपने पास में बुलाया और कहा है, उद्धव जी आप एक काम करो क्या। अरे उधो वृंदावन जइयो, जाय के मैया सो कहियो, याद कर तो तेरी भगवान कहने लगे हैं, उद्धव आप वृंदावन के लिए चले जाओ, ग्वाल बाल गोपियाओं को जाकर के समझाना। भगवान की बात सुनने के बाद में उद्धव जी कहने लगे, प्रभु अरे इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गमार ब्रजवासियों को ज्ञान से भी समझा सकते थे। अनपढ़ और गंवार, भगवान ने कहा तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ है। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु वो कहाँ गोकुल गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो गैया चराना है। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि ऐसे तो मैं भी गुरुकुल 1 वर्ष गया हूँ। 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा, आप बच्चे को क्लास 1 में डालो, वो सीख गया जिंदगी भर। तो भगवान ने भी यही कहा कि ऐसे तो मैं भी गुरुकुल 1 वर्ष गया हूँ, 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु अरे ज्ञान की शुरुआत तो आपसे ही है, आप ही ज्ञान हो। तो भगवान ने सोचा कि ये मौका अच्छा है। और ये विजय सिंह इसी गांव से फूलमाला से 101 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखें, इनके हाथ सदैव धर्म की तरफ बढ़ते रहे। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव ऐसे तो मैं भी गुरुकुल 1 वर्ष गया हूँ, 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु अरे ज्ञान की शुरुआत तो आपसे ही है, आप ही ज्ञान हो।
भगवान ने सोचा ये मौका अच्छा है। भगवान ने कहा उद्धव तुम सही कह रहे हो, मैं नहीं कर सका, तुम जाओ, तुम जाकर के नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो, ग्वाल बाल गोपियों से मिलो और उन्हें जाकर के समझाओ कि ये प्रेम रेम ये रोना धोना छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चले। उद्धव जी ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा उद्धव मेरे वस्त्र पहन करके जाना। उद्धव जी ने कहा प्रभु इन सब की क्या जरूरत है। भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरे वस्त्र पहन करके जाओगे तो एक बार के लिए ब्रजवासियों को लगेगा कि कृष्ण आ गए, और तुम मेरे वस्त्र पहन कर नहीं गए तो वो लोग तुमसे बात करना तो दूर तुम्हारी तरफ देखेंगे तक नहीं। ठीक है, जाते हैं उद्धव जी, मथुरा में पहुंचते हैं। तो मथुरा में जाकर के जिस समय उद्धव जी पहुंचे हैं, एक गोपी से पूछा है कि कृष्ण का घर कौन सा है। गोपी ने कहा मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता। गोपी ने कहा मथुरा वासी ही कृष्ण का घर पूछते हैं, वरना इस ब्रज में कृष्ण का घर किसी को पता नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। गोपी ने कहा कि ये जो जल बह रहा ना इसके साथ ही चले जाओ, ये जहां जाकर रुकेगा वो ही घर नंद बाबा मैया यशोदा का है, और इसे साधारण जल मत समझना। तुम जब से हमारे कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे